Hello everyone, welcome to the lecture on numerical method. From this lecture, we discuss how to solve simultaneous linear algebraic equation. There are different methods to solve the simultaneous linear algebraic equation. In this lecture, we discuss the Gauss elimination method to solve the simultaneous equation. Solution find out करना है हमें simultaneous equation का. सो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन, तो यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इन न्यूमेरिकल मेथड्स. फर्स्ट क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन. कुछ डायरेक्ट मेथड से हो जाते हैं और कुछ इसके लिए हमें इटरेशन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है. तो ये दो मेन टाइप्स है इसमें, एक रहेगा डायरेक्ट मेथड और दूसरा रहेगा इटरेटिव मेथड. अब इटरेटिव मेथड मतलब क्या होता है, जैसे हमने न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर लास्ट टाइम बाइसेक्शन देखा है, देन रेगुला फॉल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड. तो ये सारे कैसे इटरेटिव मेथड्स है. मतलब आप क्या करते हो, आपके पास में इनिशियल वैल्यू है तो वहां से आप x1 फाइंड आउट करते हो, फिर x1 की हेल्प से आप x2 निकालते जाते हो. ऐसे ही हम कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं जब तक कि x की वैल्यू रिपीटेड नहीं आती है. मतलब ये धीरे धीरे करके टूवर्ड द सोल्यूशन जाता है. तो ये जो प्रोसेस होता है, एक के फर्स्ट कंसीडर करके दूसरा निकालना, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस अप्लाई करते जाते हो और एक लास्ट में क्या होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स रिपीटेशन आना स्टार्ट होता है या फिर अप्रोक्सीमेटली सेम. तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन. तो तब हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है, तो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर के लिए हम ये इटरेटिव प्रोसेस अप्लाई करते जाते हैं. तो ये होता है इटरेटिव मेथड. तो सिमिलरली टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वी यूज इटरेटिव मेथड और समटाइम्स डायरेक्ट मेथड. अब इस डायरेक्ट मेथड में कौन सी मेथड आती है, फर्स्ट आएगी आपकी यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड. एक है गॉस एलिमिनेशन मेथड. देन सेकेंड इज गॉस जॉर्डन मेथड एंड थर्ड वन इज ए क्राउड्स मेथड. ये तीन है डायरेक्ट मेथड. एंड इटरेटिव मेथड के अंदर यहाँ पे फर्स्ट आता है गॉस साइडल मेथड एंड नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन मेथड. अब ये सारी मेथड हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. इस क्लास में हम स्पेशली गॉस एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम गॉस एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करेंगे एंड रिमेनिंग नेक्स्ट जो वीडियोस रहेंगे उसके अंदर हम वन बाय वन इन सारी मेथड्स को डिस्कस करेंगे. एंड यू नो दैट to get the notification of my next video, you must have to subscribe my channel and click on bell icon so that you will get the notification of my next video. We discuss the Gauss elimination method through this example. इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको स्टेप्स भी बता देती हूँ. गॉस एलिमिनेशन मेथड स्पेशली क्या करता है, ये जो आपके पास में साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है उनको सबसे पहले आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. अब देखो आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल्स टू माइनस 5. सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस वाई माइनस 6z इज इक्वल्स टू माइनस 12. यहाँ पे पैटर्न देखो x y z और सारे इक्वेशन उसी फॉर्म में लिख दो अगर नहीं है तो, बट ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है. सो डायरेक्टली वी राइट दिस गिवन simultaneous equations are this one and we know that how to convert this term into matrix form. फर्स्ट क्या लिखते हैं हम, a मैट्रिक्स, देन उसके बाद में इसके साथ में आएंगे वेरिएबल एंड इक्वल्स टू बी. व्हाट इज a? a is nothing but coefficient of this variable x y z. सो एक्स वाई जेड के वेरिएबल के कोएफिशिएंट में यहाँ पे लिख देती हूँ 1 4 माइनस 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन इज 1 1 माइनस 6. थर्ड इक्वेशन से आएगा 3 माइनस 1 माइनस 1. नेक्स्ट इनटू में रहेगा इसके वेरिएबल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी. बी मतलब इक्वल टू में जो लिखा हुआ है दैट इज ए -5 -12 and 4. Now
इस इक्वेशन ये जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट है, तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट क्या होता है? रो इंटू कॉलम। तो देखो रो इंटू कॉलम करके देखोगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट दैट इज एक्स प्लस 4y माइनस जेड एंड ये इक्वल किसके होगा? -5 के। मतलब अल्टीमेटली यही इक्वेशन है। सो सेम इक्वेशन है, जस्ट उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप इन गॉस elimination process. So in a first step, we have to convert given simultaneous equation into matrix form. Second step में हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा मोटिव रहेगा in a Gauss elimination method, convert this matrix A into upper triangular form. What is the upper triangular form? कि जिसके डायगोनल के बिलो एलिमेंट, ये अगर हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स है तो इसके बिलो वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0। ऊपर क्या होगा वो एज पर कैलकुलेशन जो भी आएगा, लेकिन बिलो द डायगोनल एलिमेंट ये 0 कन्वर्ट करना है। तो ये होता है, इट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हमें अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्टली ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो 1 अगर होगा तो हमें इजी कैलकुलेशन जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो इसके बिलो वाले एलिमेंट को 0 करना है। एलिमेंट्स को 0 करते वक्त बिलो ट्रायगोनल आपने मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है, तो शायद आपको ये पता होगा कि कैसे-कैसे हम अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते हैं। और जिनको नहीं पता है वो क्या करोगे, यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट 1 है क्या चेक करो, 1 नहीं है तो उसको बना दो, या फिर जैसे है वैसे ही अगर सॉल्व करते तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है 0 में कन्वर्ट, देन हम इस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करेंगे। देन नेक्स्ट में हम आएँगे, ये एलिमेंट को एक तो 1 में कन्वर्ट कर दो ताकि हमें कैलकुलेशन ईज़ी हो जाएगा। देन इस एलिमेंट को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट रहेगा ये वाला, देन सेकंड एलिमेंट दिस वन एंड थर्ड इज़ दिस वन। तो इस तरह से हमें इन तीनों एलिमेंट को 0 करना है बिकॉज़ बिलो द डायगोनल 1, 3, -1 ये ऐसे कंटेन है। सो मैं इसी मैट्रिक्स को नेक्स्ट स्टेप पे रीराइट करती हूँ। सो हियर आवर matrix A elements are here matrix A's elements are 1, 4, -1, then 1, 1, -6, 3, -1, -1. This is our matrix A into x, y, z is equals to -5, -12 and 4. Now apply the row operation to convert this element into 0. So इस एलिमेंट की हेल्प से हम कर रहे हैं, तो ये हमारा है फर्स्ट रो, दिस इज आवर सेकेंड रो, थर्ड रो। सो हमें R2 के ऊपर ऑपरेशन करना है, R2 एलिमेंट को चेंज करना है। तो ये R2 का ये वाला एलिमेंट R2 माइनस ऑफ R1, अब वो एलिमेंट 1 है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा 0। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब क्या कर रहे हैं R2 माइनस R1। सो जिसके ऊपर ऑपरेट जिसमें चेंजेस करना है वो पहले लिख दो और जिसके थ्रू करना है वो नेक्स्ट में। सो ये ऑपरेशन अगर हम ऑपरेट करते हैं तो सी हियर फर्स्ट रो को हम हाथ नहीं लगा रहे, वो एज इट इज। सेकेंड रो के जो एलिमेंट है वो है 1, 1, -6 और यहाँ पे इक्वल टू में -12 और इसे ये जो है हमारा दिस इज अवर R2 और R1 के एलिमेंट कौन से 1, 4, -1 एंड इट इज ए -5। टेक इट्स सब्ट्रैक्शन, सो R2 माइनस R1 ये हो जाएगा 0, जस्ट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज -3, ये +1 और ये -6 that is a -5, then here -12 + 5 क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ के नंबर्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। सो हियर it is a -7, so that means here elements are 0, -3, -5, then here variables x, y, z as it is और जो राइट साइड है उसके एलिमेंट है हमारे -5, देन -7 एंड 4। ये 12 के जगह पे क्या हो गया 4 एंड थर्ड रो को हमने हाथ नहीं लगाया तो थर्ड रो के एलिमेंट एज इट इज। ओके, नाउ अब हमें नेक्स्ट क्या करना है,
ये जो हमारा 3 है इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो दिस 3 वी हैव टू कन्वर्ट इनटू 0 यूजिंग फर्स्ट R1 रो। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। मतलब ऑपरेशन क्या होगा, R3 माइनस ये 3 माइनस क्या करना है, 3 टाइम्स R1, 3 टाइम्स R1। सो ये ऑपरेशन अगर हम ऑपरेट करते हैं इसके ऊपर तो ये एलिमेंट क्या होगा, कन्वर्टेड इनटू 0। तो अब हमारा नेक्स्ट ये वाला टारगेट है। सो देयरफॉर हियर R3 such that R3 minus 3 times R1। सो मैं R3 के एलिमेंट को यहाँ पे लिख देती हूँ समझने के लिए। R3 जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट हमारे पास में 3 माइनस 1 माइनस 1 4 और R1 के जो एलिमेंट्स है ये इट इज़ ए R3 एंड R1 के एलिमेंट को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट था 1 जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3। R1 का एक्चुअल एलिमेंट है 1 4 माइनस 1 माइनस 5। सो इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 12 minus 3 minus 15। Now take its subtraction. So here R3 minus 3 times R1, first is 0, second is minus 13, then here 2 and 19. So therefore our first row element as it is 1 4 minus 1। Second row change होके क्या हो गया है, second row elements are 0 minus 3 minus 5। So here 0 minus 3 minus 5 and third row is 0 minus 13 2 into variables x y z is equals to here first row element is minus 5, second में यहाँ पे updated होके it is a minus 7 and third में यहाँ पे आ गया 19। Now our next task is this 13 इसको हमें 0 में कन्वर्ट करना है। तो ये 13 को 0 कन्वर्ट करने के लिए इस सेकेंड रो का आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट रो का अगर यूज करोगे तो फर्स्ट रो की वजह से ये जो 0 में कन्वर्ट किया है वो नॉन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जबकि हमने इसको 0 में कन्वर्ट किया है तो अब उसको 0 ही रखना है, वही हमारा लोअर तभी हमारा अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट होगा। सो हमें सेकेंड रो का ही यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट रो का यूज करोगे तो ये वाला एलिमेंट चेंज होने के चांसेस रहते हैं। सो फर्स्ट सेकेंड रो का अगर यूज करना है इस -13 को 0 करने के लिए तो ये थर्ड रो 13 ये जो -13 है -3 की हेल्प से अगर करना है तो पहले -3 को 1 में कन्वर्ट कर दो बाय डिवाइडिंग -3 और फिर इसको 1 कन्वर्ट होने के बाद में 13 से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब ये सेकेंड रो का 13 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी -3 से, तो -3 डिवाइडेड बाय -3 इज 1, 1 इंटू 13 इज 13 और ये -13 में +13 ऐड करोगे तो इट इज ए 0। मतलब यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, R3 माइनस R2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 13। सो इस टर्म की हेल्प से हम इसको 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हियर मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे लिख के बताती हूँ अगेन। आप लोगों को अगर कैलकुलेशन ईजी जाती हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको ईजिली क्लिक हो जाएगा। देखो हमारा जो R3 है इसके एलिमेंट है 0 -13 2 एंड राइट साइड इज 19। दिस इज आवर R3। हमें क्या करना है, 13 बाय 3 से R2 को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 13 बाय 3 से R2 के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करती हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट R2 का है 0, सेकेंड एलिमेंट को 13 बाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 गेट कैंसिल होके यहाँ पे रहेगा -13। देन नेक्स्ट 5 को 13 बाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देन इट इज ए -65 बाय 3 एंड नेक्स्ट इज 7 इंटू 13 बाय 3, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो सो इट इज ए 91 -91 बाय 3
Now take its subtraction. अगर हम इसका subtraction लेते हैं तो here R3 minus 13/3 R2 equals to first element already 0 है, ये plus minus 13 is 0, and this term, if we simplify this term, then it is a 71/13 and it is a 148/3. इसके लिए आप कैल्सी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड्स में एग्जाम में कैल्सी को अलाउ करते हैं, तो आप लोग ये जो रो ऑपरेशन में कर रहे हो आप डायरेक्टली कैल्सी के हेल्प से कर सकते हो. सो देयरफॉर ये वैल्यूज अगर हम पुट अप करते हैं तो इट इज ए 1 4 -1 0 -3 -5. थर्ड रो हो गया हमारा 0 0 71/3 and variables are x, y, z equal to -5 -7 and next is 148/3. Now our next task is ये जो हमने अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर दिया, ये यहाँ तक के हो गया हमारा सेकेंड स्टेप कि अपर ट्रायंगुलर कन्वर्ट. देन नाउ अगेन इस मैट्रिक्स फॉर्म को इक्वेशन में कन्वर्ट करो बाय टेकिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट ये कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, देखो मतलब पहला इक्वेशन आ जाएगा, इट इज एक्स प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू का कोएफिशिएंट है -5. दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. सो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे होगा x प्लस 4y माइनस जेड, तो ये पहला एलिमेंट इसके साथ में इक्वल. नाउ सेकेंड -3y माइनस 5z, ये 0x -3y माइनस 5z, पहला एलिमेंट है 0 -3y माइनस 5z इज इक्वल्स टू -7. एंड थर्ड एलिमेंट में फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे 0 है एंड लास्ट इज 71/3 इंटू z. सो हियर 71/3 z equals to element is 148/3. Now here लास्ट इक्वेशन की हेल्प से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3 3 गेट कैंसल, सो z equals to 148/71. दैट मीन्स वी गेट द वैल्यू ऑफ z इज, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो इट इज ए 2.0845. यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ z इफ वी सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2, मतलब हम अभी z निकल गया है तो सेकेंड में पुट करो, सेकेंड से हम फर्स्ट में पुट करेंगे. सो इफ यू पुट दिस वैल्यू देन 3y माइनस here -3y minus 5 z is our 148/71 is equals to -7. Simplify this term, so we get the value of y, that is a -1.1408. Now z and y is known, so put this value in equation 1, so we get the value of x. So by using equation 1, this is our equation 1, 2 and 3. सो ये हो गया इक्वेशन 2 की हेल्प से. सो नाउ इक्वेशन 1 में अगर वैल्यूज ऑफ y एंड z पुट अप करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज ए 1.6479. और ये एक्स वाई जेड का वैल्यूज क्या करेगा, हमारे गिवन तीनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है. इसमें पुट अप करके देखो, चाहे इसमें या इसमें, तो तीनों को एट ए टाइम सॉल्व किया है तो इसका मतलब है ये तीनों इक्वेशन को एट ए टाइम होल्ड करेगा. तो ये अगर हमारे कंडीशंस है तो इन तीनों को सेटिस्फाइड करने वाले एक्स वाई जेड का आंसर मतलब ही सोल्यूशन ऑफ आवर साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो दिस इज द सोल्यूशन. सो गॉस एलिमिनेशन प्रोसेस में हमने क्या किया, मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया. तो दिस इज आवर गॉस एलिमिनेशन मेथड. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.